मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आज के काम में हम सीखेंगे चाइना कीपैड मोबाइल में रिंगर के फॉल्ट को हम किस तरह ठीक करते हैं। अगर इसके पॉइंट कोई मिस है तो उसको हम कैसे ट्रेस करते हैं। आज के काम में हम रिंगर से लेके सीपीयू तक मुकम्मल ट्रैक को ट्रेस करेंगे और फिर इसके फॉल्ट को ठीक करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर दिया करें। सबसे पहले हम मोबाइल को सप्लाई पे लगाएंगे और इसको ऑन करके चेक करेंगे इसकी ऑडियो आ रही है कि नहीं। इसको हम प्रोफाइल में जाके इसकी ऑडियो कंफर्म करेंगे। एडजस्ट वॉल्यूम में कॉल रिंगटोन, इसकी आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे, हमारा फॉल्ट किस हिस्से में है। स्टेप 1 पे हम सबसे पहले स्पीकर की रीडिंग लेंगे और अपना स्पीकर कंफर्म करेंगे। अपने एनालॉग मीटर को हमने बजर पे सिलेक्ट कर लेना है। तो स्पीकर की रीडिंग हमें बिल्कुल ओके मिल रही है, हमारा स्पीकर जो है वो बजर दे रहा है। स्टेप 2 पे अब हमने अपने पॉइंट्स को कंफर्म करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे बराबर रीडिंग मिलती है या नहीं। ब्लैक प्लॉट को हमने नेगेटिव पे रखना है और स्पीकर के दोनों पॉइंट पे रीडिंग लेंगे। ये एक पॉइंट पे हमें बजर मिल रही है, हमारा ये पॉइंट कंफर्म है। ये दूसरे पॉइंट पे हमें रीडिंग नहीं आ रही। अब हम इस पॉइंट को कंफर्म करेंगे। स्टेप 3 में हम इसकी स्ट्रिप को वेरीफाई करेंगे, हमारी ये स्ट्रिप रास्ते में डैमेज तो नहीं है। तो इसी तरह अब हम पॉइंट इसके कंफर्म करेंगे। ये पॉइंट हमारा ओके था, ये दूसरा पॉइंट हमारा बंद था। तो जो पॉइंट हमारा ओके है उसको हम पहले कंफर्म करेंगे स्ट्रिप पे वो हमें किस हिस्से में मिलता है, ताकि दूसरा पॉइंट जो है वो हमें ढूंढने में आसानी हो। और दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसके साथ वाला पॉइंट होता है। जब हम इस पॉइंट की रीडिंग लेंगे अपनी स्ट्रिप पे तलाश करेंगे तो नेगेटिव प्लॉट से हमें काफ़ी जगह पे बजर मिल रही है। हम अपने प्लॉट को उल्टाएंगे, नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव को करेंगे। इस तरह से हमें बैक फीड जो है वो बजर वाली नेगेटिव पॉजिटिव वाली नहीं मिलेगी। स्ट्रिप की ऊपर वाली साइड पे हमें कहीं भी इसकी रीडिंग नहीं मिली। नीचे वाले पॉइंट्स पे अब हम कंफर्म करेंगे। पॉइंट 4 पे हमें इसकी रीडिंग मिली है। अब हमें पॉइंट ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि जो पॉइंट हमारा बंद था वो इसका पॉइंट 3 है या फिर पॉइंट 5 है, क्योंकि पॉइंट 4 पे हमें रीडिंग मिल रही है। यही पॉइंट प्लॉट का हम दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और दोबारा इसी साइड से रीडिंग लेंगे। तो पॉइंट 5 पे हमें इसकी बजर की रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है स्टेप 3 में हमारी जो स्ट्रिप है वो भी ओके है। हम अपने मदरबोर्ड पे फोकस करें तो यहाँ पे हमें टोटल 3 आईसी नज़र आ रही हैं। ये छोटी आईसी जो एंटीना के पास लगी हुई है ये पीए है, पावर एंटीना। ये बड़ी आईसी जो है ये सीपीयू है प्लस पावर आईसी। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये छोटी आईसी जो बैटरी टर्मिनल के साथ लगी हुई है, इसके साथ ये आर वाली रेजिस्टेंस लगी होती है, ये चार्जिंग की है। इसके अलावा हमें ऑडियो की आईसी इस पर नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है जो हमारी ऑडियो का फंक्शन है वो डायरेक्ट सीपीयू से ऑपरेट हो रहा है। अब हम स्ट्रिप से सीपीयू तक अपने पॉइंट्स की रीडिंग करेंगे और कंफर्म करेंगे। चौथे पॉइंट से अब हम सीपीयू तक इसकी रीडिंग कंफर्म करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है सीपीयू के नज़दीक, जो सीपीयू से पॉइंट निकल रहे हैं। ये रेजिस्टेंस इसकी ऑडियो पॉइंट की है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी बजर मिल रही है। स्पीकर का दूसरा पॉइंट भी अब इसी हिस्से के नज़दीक तरीन होगा। अब हमने पॉइंट 5 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी पॉइंट से हमें रीडिंग नहीं आ रही थी। क्योंकि जो एक जैसी सेम लगी हुई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर होते हैं वो दूसरे पॉइंट के होते हैं। ये 7 वाला पॉइंट जो है ये इसका ऑडियो का है, दूसरा पॉइंट है।
ये साथ वाली लगी हुई रेजिस्टेंस, इस पे हमें रीडिंग मिली है। ये पॉइंट इसका ऑडियो का दूसरा पॉइंट है। ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये ऑडियो की हैं। स्ट्रिप से आईसी तक जो हमें रीडिंग मिली है वो इन दो रेजिस्टेंस पे मिली है। ये दोनों पॉइंट हमारे स्पीकर के हैं, यानी कि स्टेप 4 का जो अमल था वो भी 100% ओके है। अब हम सीपीयू से निकलने वाली ऑडियो और ऑडियो की फ्रीक्वेंसी को रीड करेंगे, वो भी बजर की मदद से। मोबाइल को सप्लाई पे लगा के हम दोबारा इसको ऑन करेंगे। प्रोफाइल में हम इसकी रिंग को सेलेक्ट करेंगे ताकि हम इसकी रीडिंग लें आईसी से। एडजस्ट वॉल्यूम, कॉल रिंगटोन। ब्लैक प्लॉट को हमने नेगेटिव पे रखना है और बजर को हमने गौर से सुनना है। हमें बजर के अंदर से बेल की आवाज़ भी सुनाई देगी। बेल को हमने दोबारा सेलेक्ट कर लिया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे रीडिंग लेंगे। तो इस पॉइंट पे हमें बजर की आवाज़ नहीं आ रही और ना ही इसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। साथ वाले पॉइंट पे हमें बिल्कुल बजर में से म्यूज़िक की आवाज़ भी आएगी। ये सारा वर्क मैंने बजर पे ही किया है ताकि मुझे मीटर की तरफ देखना ही ना पड़े और सारा ध्यान, सारा फोकस मेरा काम पे हो। तो ये पॉइंट जो इसका दूसरा था जिस पे हमें रीडिंग मिली थी स्ट्रिप से स्पीकर तक 100% ओके। इसका पॉइंट जो है वो सीपीयू से रीडिंग नहीं दे रहा। इसका मतलब है हमारा ये पॉइंट जो है ये सीपीयू से मिस है। हमने फ़िलहाल इस आईसी को हीट दिए और हल्का सा अपनी पोजीशन पे हिलाया है। उसी तरह हम नेगेटिव पे रखेंगे प्लॉट को और बजर पे सिलेक्ट करने देंगे। तो जो पॉइंट हमारा सीपीयू की तरफ से रीडिंग नहीं आ रहा था हम उसे कंफर्म करेंगे। ये पॉइंट हमारा बहाल हो गया है। ये दोनों पॉइंट्स पे अब हमें रीडिंग मिल रही है। हमारे आईसी को खाली हीट करने से इसका पॉइंट जुड़ गया है, हमें आईसी उतारने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब हम दोबारा इसके ऑडियो कंफर्म करेंगे। हमारे मोबाइल की ऑडियो ओके हो चुकी है। उम्मीद है गाइस आपको स्पीकर के पॉइंट ट्रेस करने के मुतल्लिक समझ लग गई होगी। हमने किस तरह से अपने स्पीकर के पॉइंट ट्रेस करने हैं और फॉल्ट को ट्रेस करना है और मीटर का इस्तेमाल, बजर का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।